नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संभाजित डे नाइस कोचिंग कैंपस बाय संभाजित सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको पता चलता रहे। स्टूडेंट्स, हाँ, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं मैं। बात क्या बतानी है? जो मैंने फिजिक्स में सेट नंबर 1 का 824 बीके 2022 को सॉल्व करवा रहा था स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने फिजिक्स का खंड का फिजिक्स का पूरा अंशांक को सॉल्व करा के दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में खंड ख रसायन विज्ञान को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ये पिछले सत्र के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आइए बिल्कुल आसान ढंग से सीखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसके सटीक आंसर कौन से होंगे और सभी क्रियाविधि को आपको मैं बढ़िया से समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल आर जो होता है वो अनुलग्न होता है OH का। किसका? OH का। यानी यहां से प्रो 3 कार्बन के लिए होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पे करेंगे CH3 CH2 OH। स्टूडेंट्स यहां से काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहां से 3 के लिए आता है प्रो, तो यहां पे लिखेंगे प्रोपेन धन अनुलग्न किसका? R, मिला के हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, जब प्रोपेनॉल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में आप 1 2 3 कार्बन C3, फिर 3 2 5 2 7 H7OH। आइए इसको मिलाते हैं, जिस ऑप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स वही हमारा ऑप्शन प्रोपेनॉल के रूप में सही होगा। पहले बात को समझ लीजिएगा स्टूडेंट, समझ के ही हमको अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब C3 देखिए C3H7OH ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। लिखना आपको कैसे होगा? ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 5 का क और यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स B। ठीक है, C3H7OH। हम यूपी बोर्ड में प्रश्नों का उत्तर इस ढंग से देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए बेटर होगा। ये ना कैसे लिखा है बस पेपर पे क्लिक कर दें, आपको समस्या बढ़ सकती है स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, या ऐसे उतार करके लिखें तो ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए बेटर पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब जैसे दूसरा आ गया तो यहीं पे कर देंगे ख। ठीक है, और ख में आते हैं अधातु है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हल करने का तरीका, अब इसको मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट, आप शॉर्ट स्क्रीन मार लें। हम यहां से हटते हैं या आपको समय मिलता है तो स्टूडेंट शॉर्ट स्क्रीन जरूर मार लेना। आइए दूसरे क्वेश्चन को, धातु की परिभाषा में हमने बताया था कि ऐसे तत्व, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो ये जो पोटेशियम है K 19 होता है स्टूडेंट्स, 2 8 8 1। ठीक है, देखिए 8 2 10 8 18 1 19, बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम K+ लिखेंगे। तो ये क्या हो गई? धातु के अंतर्गत आएगी। यक जो होगा यक, अब यक पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसका 9 होता है क्लोरीन का 2 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके लिए अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे यक माइनस, और जिसपे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं स्टूडेंट्स। यहीं पे क्लिक कर देंगे, इसे सबको हम छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में लिखा है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो बेटा ये बनाएगी आपको सोडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं और आगे में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 6 में 2 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी हमें अच्छी तरह से जानना है। केवल प्रश्नों का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है, किस ढंग से देना है ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है, 6 यानी प्रश्नोत्तर 6 का क हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी हेडिंग होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि हमारी इस प्रकार से हेडिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स। और हेडिंग से आगे हम क्या लिखेंगे, जब जिप्सम को, क्या स्टूडेंट्स, जब जिप्सम स्टूडेंट्स जिप्सम का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जब जिप्सम को 100 से ऊपर गर्म करते हैं तब, ठीक है स्टूडेंट्स, 100 से ऊपर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से पूरा लिखेंगे और तब रिएक्शन देंगे। रिएक्शन में क्या, जिप्सम का सूत्र लिखते हैं, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, तीर पे लिख देंगे 100 से 120 अंश सेल्सियस, 100 से ऊपर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नहीं कि 100 से ऊपर तो 1000 लिख दें, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, नहीं तो ऊपर 200 बोला जाता है, 100 से 200 के बीच के मैटर होगा। तो अब इसे जब करेंगे तो हमें बताया गया है कि रासायनिक समीकरण देते समय हमें तत्वों के या यौगिकों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए, अर्थात आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ज्ञात होना चाहिए जो होता है CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अवच्छेद के रूप में पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे H2O। लेकिन अब बात रह गई संतुलित करने की, तो इधर कितना, आधा मोल पानी है, तो 2 में से आधा मोल 1/2 निकल गया, तो बचेगा कितना, देखो 3/2 बचेगा। कैसे, 3/2 + 1/2 आप करके देख लो, तो 3 1 4/2 काट दो, देखो 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 आ गया, मींस यहाँ पे हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए 3/2 लगा देंगे। ये हमारा रिएक्शन हो गया। लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जिप्सम, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा पूछा है इसी में हमें बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, अब यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे हम, क्या, उपयोग लिख देंगे। इसके निम्नलिखित उपयोग है स्टूडेंट्स। बाइबल पूरा लिखने में काफी समय लगेगा स्टूडेंट्स, वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। पढ़ के आप तैयारी में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। पॉइंट्स नंबर 1 प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है स्टूडेंट्स। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा उपयोग नहीं बोलते हैं टूटी वाला, प्लास्टर लगल है। ठीक है स्टूडेंट, यानी प्लास्टर लगल है, यानी शल्य चिकित्सा में जो होती है हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है स्टूडेंट्स, मूर्ति वगैरह सजावटी सामान में इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। तो ये 2-3 उपयोग, 2 उपयोग तो काफी है स्टूडेंट्स, तीसरा भी लिख सकते हैं आप, तो इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो बेटा आपका 2 नंबर एकदम श्योर आपको मिलेगा, कोई चांस नहीं है कि आपकी गलती है। ठीक है, राइटिंग का भी अपने साथ में ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, लेने का ढंग आपको बता दिए। अब आगे आते हैं ख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ख वाले में हम क्या करेंगे, है हमारा 6 का यानी 6 का ख, तो तुरंत हम स्टूडेंट्स इसी तरह से सेम करेंगे। क के जगह प्रश्न उत्तर 6 का, अब लिख देंगे क्या, ख। और ख में रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग ही बनाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया ये खुद इंग्लिश वर्ड है, लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अमरजीत सर इंक लेते आइए, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन दे देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन के लिए अब क्या करते हैं, इसमें और ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखिए Cl3 प्लस SnCl2 इक्वल टू FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उदाहरण भी देने के लिए बोला है, तो ये हमारा उदाहरण एग्जांपल करके लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 से 2 हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 से 2 हो रहा है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। इसको हल करने का तरीका भी होता है स्टूडेंट्स, जो काफी लंबा जाएगा, या आपको आवश्यकता है तो ठीक है बता ही दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे स्टूडेंट्स। तो संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पे संतुलित करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन 6, इधर 3 2 5 है, 2 का गुणा करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 2 दूना 4 क्लोरीन और 4 8 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, 3 दूना 6 2 8 क्लोरीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखें कि जब 8 क्लोरीन हो जा रहा है तो समीकरण संतुलित, समीकरण जब संतुलित है स्टूडेंट्स, तब इसे क्या करेंगे, हम आयनों के रूप में तोड़ सकते हैं। परंतु ये प्रक्रिया काफी लंबी चली जाएगी, क्योंकि आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा अपचयन। अपचयन कैसे होगा स्टूडेंट, वीडियो में आप जाके केमिस्ट्री में देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाते हैं, आपका स्ट्रगल टाइम है इस समय, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यहाँ पे अपचयन लिखा दिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 4 इधर बढ़ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया आ जाती है, तो यहाँ पे कर देंगे ऑक्सीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर देंगे, आपको 2 नंबर, 1 नंबर इस पे और 1 नंबर इस पे आसानी से मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे उतार के या शॉर्ट स्किम मार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपका शॉर्ट स्किम हो गया होगा, और पूरे प्रश्नों का शॉर्ट स्किम मार लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक बार पढ़ चुके हैं, मेरे साथ इसको लिखिए, हमसे पहले कर ले रहे हैं तो आप अच्छी तैयारी में हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस में इसको देखते रहिए, आपके लिए बेटर पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, और अगली प्रक्रिया में हम क्या करते हैं इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशन अगला देखते हैं, लिखा मेंडलिन की आवर्त सारणी का नियम लिखिए और आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेंडलिन की आवर्त सारणी की जब बात आती है तो हम सीधे लिखेंगे, हेडिंग हमारी यहाँ पे ख की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग, और ग होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, या मूल आवर्त सारणी भी इसको कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी।
जैसा हमसे पूछा गया वैसा ही करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो होती है, ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो होती है आवर्त सारणी को ही बोलते हैं, क्योंकि बाद में इसका स्टूडेंट संशोधन किया गया। तो जब संशोधन किया गया तो मोजले साहब ने किया था, इसलिए उसे मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी होती है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, पहले इनका पूरा नाम लिखेंगे, किसका, मेंडलीव का। मेंडलीव रूस के वैज्ञानिक हैं स्टूडेंट्स, कहाँ के वैज्ञानिक हैं, रूस के वैज्ञानिक हैं, रूस के। तो जो रूस के वैज्ञानिक हैं, रूसी साइंटिस्ट आप लिख सकते हो, इनका नाम है डिमिस्ट्री, या कभी कभी ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं डिमिस्ट्री डी, ठीक है, डिमिस्ट्री इवानोविच को आई से बोलते हैं, डिमिस्ट्री इवानोविच मेंडलीव, मेंडलीव। और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को जो दिया था सन 1869 में दिया था स्टूडेंट्स। तो ये तो आपको समझाने की प्रक्रिया रही, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं इसको, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, बोला क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इन्होंने बताया था इसके इनके लिखेंगे हम, क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, लिख देंगे मेंडलीव का पूरा नाम, मेंडलीव रूसी वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम डिमित्री इवानोविच मेंडलीव है। इन्होंने मेंडलीव की जो अपनी आवर्त सारणी बताई थी उनके अनुसार या मेंडलीव के नियमानुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे स्टूडेंट्स, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हम बंद कर देंगे स्टूडेंट्स, खड़ी पाई गई। तो ये ध्यान रखें। और 1869 में जब इसको मोजले जी ने बनाया तो उन्होंने 1913 में, ठीक है, मोजले जी ने बनाया तो उन्होंने क्या कर दिया, परमाणु भारों के स्थान पर परमाणु क्रमांक कर दिया था। पहले इतनी बात लिखते हैं और लिखने के बाद विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विशेषताएं में क्या लिख देंगे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता, पहली विशेषता तो इसकी परिभाषा ही है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, ठीक है, ठीक है। और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज करने में सुविधा मिली। इस दूसरा हो गया, पहला क्या हो गया, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा क्या मैंने बताया स्टूडेंट्स, दूसरा बताया कि इस आवर्त सारणी की सहायता से नए तत्वों की खोज की गई, नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिली, सहायता मिली, ठीक है। और तीसरा में या द्वितीय तत्व का भी स्टूडेंट तीसरा में भी लिख सकते हैं, इसकी सहायता से हम संयोजकता भी ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये उपयोग अगर इस तरह से लिख दिए तो ये मेंडलीव का 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न में, और अगले प्रश्न में हमारा जैसा कि अब क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और 7 को बताते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे तुरंत हमारा प्रश्न बदल जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का अरे पहले क करेंगे स्टूडेंट्स, 7 का क। और पूछा क्या है, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को समझाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को ही नहीं पकड़ पा रहे होंगे सर्वोत्तमुखी क्या है, और अधिकांश स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो सर्वोत्तमुखी में जो है वो क्या है, हमें कार्बन के गुणों को बताना है, सब प्रकार के गुणों को भी, ये कितने प्रकार के गुणों को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कार्बन को उनके विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में व्याख्या करना ही क्या कहलाएगा, सर्वोत्तमुखी प्रकृति। और इस प्रकृति के अंतर्गत क्या लिखेंगे, हम पहले हेडिंग ही बना देते हैं, कार्बन की सर्वोत्तमुखी
मुखी प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कि कार्बन द्वारा उसके अन्य कई प्रकार के गुणों की या प्रकृति की व्याख्या करना ही कार्बन की क्या कहलाता है, सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहलाता है स्टूडेंट्स। और इसके अंतर्गत निम्न गुण आते हैं। परिभाषा यहाँ पे जो मैंने बोला स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात को सुन करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ठीक है, इनके या इसके अंतर्गत, ठीक है, ठीक है, या इसके अंतर्गत निम्न गुण आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो निम्न गुणों में हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स नंबर 1 क्या पहला गुण है इसका, जो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बन की संयोजकता का 4 होना। ठीक है, इसका विशेष गुण है स्टूडेंट्स कि इसकी संयोजकता 4 होने के कारण ये क्या करता है, कई तत्वों से मिलकर के कई प्रकार के यौगिक आसानी से बना लेता है स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखें, जैसे कि ये क्या करेगा, CH3Cl, CH3Br। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई प्रकार संयोजकता है, अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर के ये अलग अलग प्रकार का यौगिक बना लेंगे। तो इसकी पहली विशेषता ये है इसमें। और दूसरा हम लिखेंगे स्टूडेंट्स श्रृंखलन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें श्रृंखलन का भी गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये कई श्रृंखलाओं में आसानी से टूट जाता है स्टूडेंट्स। जैसे C, देखिए इधर इधर तोड़ देंगे, C और कई तत्वों के साथ इसको जोड़ देंगे, तो इसमें क्या होता है, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर अगली बात, तीसरी बात आ जाती है, वैसे स्टूडेंट्स ये 2 ही में है, हम इसकी परिभाषा लिख देंगे और इन 2 गुणों को भी दे देंगे, तो ये आसानी से हो सकता है। या तीसरा में लिख सकते हैं, अगर आपका मन ही कर रहा है तो लिख सकते हैं शाखा का गुण। मतलब ये कई शाखाएं, कई प्रकार की शाखाओं को बनाता है स्टूडेंट्स। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, C इधर शाखा बना दिया, या ऐसे कर सकते हैं CH3 CH CH3, क्या कर सकते हैं C2H5 CH2 COOH। तो देखिए इसमें शाखा का भी गुण पाया जाता है। तो आप इस बातों को लिख देंगे तो आपको एकदम 2 नंबर से ज्यादा का ही बात है स्टूडेंट्स, आपको आसानी से मिल जाएगी। ये ध्यान रखें, इसके मार सकते हैं, इस बात को नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ख बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जब 7 का ख पे हम बात करेंगे तो ध्यान रखिए 7 के ख पे क्या बात की जाएगी, हमारी हेडिंग यहाँ से तुरंत चेंज होगी। क की जगह हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ख हो जाएगा। और ख में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत लिख देंगे 7 का ख। और हेडिंग क्या है हमारा, निस्तापन और भर्जन को में अंतर को समझाइए। तो हमारी हेडिंग ही बना देंगे, 2 नंबर का तो है, या दोनों की परिभाषा भी दे देंगे तभी हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं क्या, निस्तापन। ठीक है, तथा हेडिंग में बना दो, भर्जन में अंतर, निस्थापन तथा भर्जन में अंतर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे निस्थापन की प्रक्रिया, 2 भाग बना सकते हैं, 2 नंबर में है तो यहाँ पे बढ़ाना है, 2 शब्द में लिखना है तो लिख सकते हैं कि निस्थापन तथा भर्जन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम निस्तापन कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, भर्जन। निस्तापन, निस्तापन में स्टूडेंट्स हम लिख देंगे यह प्रक्रिया वायु की
अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया या अभिक्रिया, यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। यहाँ पे पॉइंट्स नंबर 1 अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी की सीध में यहाँ भी पॉइंट्स नंबर 1। अब देखिए, भले 2 लाइन लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना, ये 3 लाइन में हो गया, तो 2 यहाँ बनाएंगे तो इसी की सीध में 2 यहाँ भी बनाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 यहाँ बना के फिर 2 यहाँ बनाने लगते हैं। मेथड बेटा आपका वो सही नहीं माना जाएगा। दूसरी प्रक्रिया में हम दूसरा अंतर, इसमें क्या किया जाता है, लिखेंगे इसमें सांद्रित अयस्क को लिया जाता है, और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें निस्तापित अयस्क को लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें निस्तापित अयस्क लिखते हैं, ये डिफरेंस लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ध्यान रखना इसको। आप ध्यान से, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम आ गई है स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे चेंज कर दो आप वहाँ से जाके जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप चेंज कर दो। ठीक है, तो लाइट प्रॉब्लम से आप समस्या न देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका तुरंत आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आपका सही भी हो गया, तो आगे आते हैं और इस प्रक्रिया को हम आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 को 2 रूपों में करना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। 2 रूपों में करने से तात्पर्य है, देखिए 2 रूपों में करने से तात्पर्य क्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 1, क, ख और ग, ये 3 प्रश्न करने होंगे। तीनों को करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, 4 नंबर और 3 नंबर का ये होगा स्टूडेंट्स 7 नंबर। ठीक है, या 7 नंबर का ही आपका इकलौता अकेले तैयार है। अब आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आप किसको करते हैं। अगर ये छोटे छोटे प्रश्न है स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे ढंग से लिखते हैं तो 2 में 2, 2 में 2 और 3 में 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 4 3 7 नंबर हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 7 में 7 मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कभी स्टूडेंट सर जी लोग 7 में 6 नंबर भी दे देते हैं, तो हमारे हिसाब से आपको ये वाला बेटर पड़ेगा। लेकिन आप दोनों में से जो करना आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको तीसरा हुआ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में भी समस्या आती है स्टूडेंट्स। तो लिखा है कि कार्बनिक यौगिक में रासायनिक अभिक्रियाएं पर टिप्पणी लिखना कार्बनिक यौगिकों में। तो कार्बनिक यौगिक में बताया गया था स्टूडेंट्स, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन को मुख्य रूप से वरीयता दिया जाए कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या करोगे, कार्बनिक यौगिक को ले लो, जैसे एथिल अल्कोहल ही ले लो, जैसे इसमें दिया है एथेनॉल करके। एथिल अल्कोहल को लेकर के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दो, दहन के रूप में आ जाएगा। तो परिभाषा देख के एक रिएक्शन दे देंगे, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। हालांकि आपको वीडियो में पढ़ाया भी गया होगा, आप इसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगला आते हैं सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो सजातीय श्रेणी के बारे में भी अगर आपको बताना होगा, तो ये भी सजातीय या समजातीय श्रेणी आपको बताया जा चुका है स्टूडेंट्स। अगर आपको जानना ही है तो आप सजाती या समजाती, सजाती या यहाँ पे समजाती श्रेणी, इस तरह से हेडिंग लिख लेंगे। और इसकी परिभाषा में ये क्या है, प्रश्नोत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 का ख है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसी श्रेणी, ऐसी या ऐसे लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 अर्थात
निकालेंगे इसका स्टूडेंट्स, तो अणुभार 14 का अंतर पाया जाए क्या कहलाता है? सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए मैंने आपको बताया भी था, देखिए जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन का अंतर पाया गया 2 4 6। हमने इसमें क्या लिया स्टूडेंट? विशेषता देखिए यहाँ पे आप मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया इकट्ठा, खाली एल्केन लिया है स्टूडेंट। आप एल्केन चाहे एल्कीन चाहे एल्काइन दोनों एक लेंगे, CH2 का डिफरेंट आपको आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए CH2 का अंतर है कार्बन का 12, 1 गुणे 2 यानी 12 2, देखिए अणुभार 14 निकल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे 2 1 3, एक कार्बन C और 6 2 8 CH2 देखिए मिला स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी 2 1 3, एक कार्बन 8 2 10, 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया आपका। तो आप उदाहरण भी दे लेंगे, यहाँ पे परिभाषा भी दे लेंगे, आपका 2 नंबर ओके हो जाएगा स्टूडेंट्स। सारी स्कीम मान लीजिए। आगे स्टूडेंट्स आपको बताया गया साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलीकरण की प्रक्रिया को समझाना है आपको 3 नंबर में स्टूडेंट्स। तो आप इसको 3 नंबर में देना होगा, तो आप क्या करेंगे? ये आपका हो गया होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और इस बात को समझाने के लिए कि साबुन और अपमार्जक ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप अपनी परिभाषा से पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर 7 का ग। पहले हेडिंग बना देंगे स्टूडेंट्स साबुन, और साबुन के बारे में आपको बताया जा चुका है स्टूडेंट्स, या हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। साबुन के बारे में जब उच्च अणुभार के कार्बनिक अम्लों के साथ, जब उच्च अणुभार के कार्बनिक अम्लों के साथ, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम के लवण प्राप्त किए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप C17H35 COO ये एक साबुन का सूत्र होगा, इसको आप उदाहरण के रूप में दे लेंगे स्टूडेंट्स। परिभाषा आपने ध्यान से सुना, इसको भी लिख सकते हैं, या पोटेशियम ये कठोर साबुन हो जाएगा, यही को C17H35 COO के कर देंगे, ये मृदु साबुन का रूप धारण कर लेगा। भाई किस साबुन का स्टूडेंट? कठोर साबुन। परिभाषा को लिख के ये दोनों उदाहरण दे देंगे, एक हो जाएगा। फिर अपमार्जक के रूप में अपमार्जक हेडिंग लिख के स्टूडेंट अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक स्टूडेंट्स लिख के इसकी भी परिभाषा और उदाहरण दे दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर। और अब दोनों का लिख देंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे निर्मलन क्रिया। ठीक है, यानी निर्मलन क्रिया में देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है कि समस्याएं फिर लाइट की उत्पन्न हो, तो लाइट को सही करिए भाई, कैसा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया में निर्मलन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? जब हम कपड़े को साबुन या अपमार्जक में मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जल का पृष्ठ तनाव घटने के कारण साबुन का घोल कपड़े